नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से आज इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा पीएमकेवीवाई 4.0 के जो एप्लीकेशंस हैं वो बदस्तूर जारी हैं। और काफी बार हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके मेरे पास काफी सारे रिक्वेस्ट आए थे कि सर इस पर आप वीडियो जरूर बनाएं। बिल्कुल, देखिए, मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि जो भी ग्रांट एप्लीकेशंस के लिए आप मुझे अप्रोच करें, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करूं। लेकिन कुछ कारणोंवश अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर जो है वीडियो नहीं बनाई जाती है, उसका एक मेन कारण होता है कि हमने पीछे भी पीएमकेवीवाई की काफी सारी वीडियोस दी थी, लेकिन हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्पॉन्स हमें आप लोगों से नहीं मिला था कि आपने वीडियो को देखकर अप्लाई किया है अथवा नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप हमारी किसी वीडियो को देखकर अपनी कोई ग्रांट अप्लाई कर पाते हैं, तो ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप बिल्कुल मेंशन करें कि आपने इस वीडियो से फायदा उठाया और आपने इस ग्रांट प्रपोजल को अपना सबमिट किया है। जब तक आपके फीडबैक समय प्राप्त नहीं होते, फिर ऐसी वीडियोस बनाने से जो है हमारा मन नहीं करता इन वीडियोस पर ध्यान देने का। क्योंकि देखिए, आप किसी पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, दैट केस की उस पर्टिकुलर विषय को हम लेकर ना चले, हम किसी और विषय पर ध्यान दें, तो टीम उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को रिजेक्ट कर देती है, लाइक दिस पीएमकेवीवाई। लेकिन आप लोगों के लगातार रिक्वेस्ट आ रही है मेरे कुछ व्यूअर्स की, तो मैं इस पर आपको एक वीडियो जरूर दे रहा हूँ। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपने रिस्पॉन्सेज भी शेयर किया करें, जिससे कि हम आगे आपके लिए और भी बेहतरीन जानकारियां हम निकाल कर ला सकें। चलिए, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं मेरी स्क्रीन को। यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का जो नोटिस जारी किया गया था, जिस पर हमें बताया गया था कि पीएम केवीवाई 4.0 की जो है डेट्स एक तो बढ़ गई हैं, राइट। 29/11/2023 थी, जो कि 8 दिसंबर 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई है। सेकेंडरी अगर हम बात करते हैं कि, सॉरी, आरएफपी प्रपोजल वेंट लाइव ऑन 20 नवंबर को जो है प्रपोजल लाइव किए गए थे, एंड 24 नवंबर फॉर अपस्किलिंग प्रोजेक्ट। तो 20 नवंबर जो डेट थी हमारी, उसको नोटिस जो अप्रूव किया गया था, उसकी डेट हमें दी गई थी 29/11 की, लेकिन उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है 11 दिसंबर 11:59 तक, राइट। सो इसके लिए संबंधित महत्वपूर्ण लिंक यहाँ पर ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आप संबंधित लिंक से जो है साइट्स पर जा सकते हैं और वहां पर अपने स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, राइट। सो बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं। इम्प्लीमेंटेशन इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइन ऑफ द पीएमकेवीवाई 4.0। पीएमकेवीवाई 4.0 की गाइडलाइंस को आप यहाँ से पढ़ सकेंगे। यहाँ पर स्टेक होल्डर्स और सॉरी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए जो है नोटिस जो जारी किए गए हैं, वो सारे नोटिस के लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। आपको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए हेल्प डेस्क के कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको नोटिस फॉर प्रपोजल आरएफपी पोर्टल फॉर द स्पेशल प्रोजेक्ट गोइंग लाइव ऑन 21 नवंबर, इसके नोटिस के लिए आपको जो है यहाँ पर लिंक दिया गया है। और सेकेंडरी नोटिस के लिए भी यहाँ पर जो है लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है, राइट। तो बात करते हैं कि इस प्रपोजल के अंदर क्या खास है। सबसे पहले चलते हैं आरएफपी एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आप जो है स्पेशल प्रोजेक्ट आरएफपी nsdc.india.org PIA रजिस्ट्रेशन पर आप आ जाते हैं। यानी कि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी के लॉगिन के लिए अगर आप रजिस्टर्ड हैं, आप लॉगिन करेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए क्या क्या जानकारी चाहिए आपको? टाइटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल क्या है। आप इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं, आप स्टार्टअप हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एमएसएमई है, या इंटरनेशनल प्लेसमेंट फैसिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी आप हैं, आपको वो सिलेक्ट करना है। मोस्टली इसमें स्टार्टअप और एमएसएमई दो लोग जाते हैं, राइट। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइज सीबीओज अगर आपका है, तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी संस्था का नाम, आपके पैन के हिसाब से आपकी संस्था की मेल आईडी, वैलिडेट पर क्लिक करना है, वैलिडेट जरूर करवा देना है। एक्ट, एक्ट की बात करते हैं। जैसे अगर आप सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड हैं, राइट, तो आपको जो है सेक्शन 8 को सिलेक्ट कर देना है। आप रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं, राइट, तो उसके हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करेंगे।
जो ऑथराइज पर्सन है उसका नाम, उनकी मेल आईडी और उनका नंबर, ये सब चीज आप साथ साथ वैलिडेट करते रहिएगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की है, फॉर प्रॉफिट है या नॉन प्रॉफिट है, उसको सेलेक्ट कर देना है। क्या डू यू हैव एसआईडी टीपीआईडी, क्या आपके पास एसआईडी टीपीआईडी है, पहले से आप ट्रेनिंग पार्टनर हैं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर जो है आपकी इन्फॉर्मेशन, आपको टीपीआईडी अपनी प्रोवाइड करनी है। अगर आप नो करते हैं तो आपको जो है अपना टाइप ऑफ बिजनेस या एक्टिविटी आपको सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। जैसे कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, आपका वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, आप रजिस्टर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं, या आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेनर्स हैं, या सर्विस प्रोवाइडर हैं, या अदर्स में जो भी आपका ऑप्शन रहे उसको सेलेक्ट करना, आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आते हैं अपना हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस डिटेल्स पर। आपकी संस्था अर्बन में है या रूरल एरिया में वर्क कर रही है, उसके हिसाब से आपको दोनों ऑप्शंस में से टिक करना है। उसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस विद लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, तहसील, टाउन, वार्ड, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, राइट, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये चीजें आपको जरूर कंप्लीट कर देनी। ध्यान दीजिएगा, काफी सारे हमारे साथी इवन देन हमारी जब वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं या किसी भी प्रकार के ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उस समय भी वो अपना मेल आईडी गलत डाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन केस अपना मेल आईडी गलत डाल देते हैं तो आपके पास मेल या रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा समय से, राइट। तो जब भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन को फिल कर रहे हो तो अपने मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह आपने सही से भरे हैं, इस बात को आप जरूर से वेरीफाई कर लें। इसके बाद बात करते हैं CIN यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो सेक्शन 8 के अंदर होता है। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, उसका पैन सॉरी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो है यहाँ पर दे देना है और सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। कहाँ पर रजिस्टर्ड है, स्टेट सेलेक्ट कर दीजिएगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर दीजिएगा, आपका पैन नंबर अपलोड कर दीजिएगा, टैन अपलोड कर दीजिएगा, GST है यस और नो करके, और अगर है तो GST नंबर डालेंगे आप, और अगर नहीं है तो उसको नो कर देंगे, तो ये सेक्शन अपलोड वाला आपका चला जाएगा, राइट। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पर अपनी फाइल को अपलोड कर देंगे, राइट। 12A है आपके पास या नहीं है, वही सेम ऑप्शन आपको यस और नो करना है, राइट। बायलॉज अपलोड करना है, गवर्निंग बॉडी या जो पार्टनर्स की लिस्ट होती है आपकी वो अपलोड कर दी है, राइट। आप रजिस्टर्ड NGO दर्पण पर आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, सेलेक्ट कर देना, दर्पण आईडी फिल कर देनी और अपना जो सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आप DPIIT के अंदर रजिस्टर्ड हैं स्टार्टअप में, अगर हैं तो यस करना है, नो है तो नो करना है, और उसके बाद रिलेवेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है आपको अपलोड कर देना है। आप MSME रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, यस और नो टिक करते हुए उसका सर्टिफिकेशन अपलोड कर देना है। आप इंडस्ट्री एसोसिएशन है क्या, यस और नो टिक करके उसके हिसाब से अपना सर्टिफिकेशन आपको जो है ऐड कर देना है, राइट। तो मोस्टली जो संस्था है वो रिलेवेंट जो है इंडस्ट्री एसोसिएशन में नहीं आते हैं, तो आप इसको नो टिक करेंगे और इसको जो है सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देना होता है। इस प्रकार से आपका एक बेसिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, हम बात करते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्यतः आपको जो है 3 पार्ट दिए गए हैं। मैं एक बार फिर से अपनी स्क्रीन को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी डेट पड़ी हुई है, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन का कुछ प्रोफाइल आपसे मांगा गया है, वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल आप कंप्लीट करेंगे और आपका प्रपोजल मैनेजमेंट पर पोर्टल पर जाकर अपना प्रपोजल जो है वो आप सबमिट कर सकेंगे। ये जो है मुख्यतः इसमें देखा जाए तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद मुख्यतः 2 स्टेप रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल को कंप्लीट करना और प्रपोजल मैनेजमेंट को कंप्लीट कर देना। तो ये आप बड़ी आसानी के साथ जो है कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ चीजें और जो है आपको देखने, जैसे आप किसी भी आपके पास ये संबंधित गाइडलाइन है, राइट। इस गाइडलाइन के हिसाब से जो है आपको अपना प्रपोजल भरना होता है। जैसे हम इम्प्लीमेंटेशन जो गाइडलाइन है, एक बार उस पर निगाह डाल लेते हैं, क्या क्या हमें गाइडलाइंस दी गई हैं, किस प्रकार से इस प्रपोजल को भरना है, राइट। तो एक बार उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के रूप में आपको दी गई हैं ये सारी गाइडलाइंस, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं और इन लिंक्स के माध्यम से आप सभी के सभी
जो है जानकारी आप खुद ब खुद कलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी संस्थाएँ इस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो अपना-अपना प्रपोज़ल जो है ज़रूर सबमिट करेंगे। अगर लॉगिन पोर्टल पर जाने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, आप टीम से हमारी जो है कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से आप हेल्प ले सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर जो है इंटरनल पार्ट पर भी वीडियो की आवश्यकता है, तो आप मुझे अपना लॉगिन आईडी जो है शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपकी लॉगिन आईडी से जो है लॉगिन करके अंदर की जो चीज़ें हैं या अंदर का जो पोर्टल है, उसके बारे में भी आपको समझा दूँगा। एक्चुअली मेरे पास अभी इंटरनल लॉगिन्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको इंटरनल जो है पार्ट की ट्रेनिंग यहाँ पर अपनी वीडियोज़ में नहीं दे पाऊँगा, एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो भी साथी चाहते हैं कि 11 तारीख से पहले आपको इंटरनल पार्ट की भी जो है सारी जानकारी प्रोवाइड की जाए, तो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को मेरे साथ जो है 9991997003 पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट डे आपको जो है इसकी इंटरनल पार्ट की जो है वीडियो बनाकर हम आपको जो है सर्व करें। उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही आप अपने इस प्रपोज़ल के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।